Hello friends, good morning all of you. Welcome to your channel in Bank Review. Friends, I am going to discuss about in this video about SPPO सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस जो कि 8 मार्च 2025 को हुआ है। सेकेंड शिफ्ट में था मेरा एग्ज़ाम। रिपोर्टिंग टाइम 10:30। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या था, रीजनिंग इंग्लिश क्वांट रीजनिंग। ठीक है, तो इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 20 मिनट्स। तो सबसे पहले इंग्लिश कौन खुला था, ओपन हुआ था, तो उसमें मैंने 26 अटैम्प्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, RC 10 क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें 3 वोकैब थे, 2 सिनोनिम्स या 3 सिनोनिम्स। इसका सिनोनिम्स पूछा था, बैलेंस का भी सिनोनिम्स, लगभग सिनोनिम्स से पूछा गया था। एक एंटोनिम्स था, ठीक है, किसी का, तो ईजी था। ठीक है, मैंने क्या मार्क किया वो तो याद अभी नहीं है। ठीक है, लेकिन ईजी ही था। उसके बाद ट्रू एंड फॉल्स था, जिसमें मैंने एक ट्रू किया था, जिसमें एक डाटा दिया हुआ था इन 2019, मतलब 2019 में कुछ डाटा दिया हुआ था, तो वो ट्रू था, तो उसमें मैंने एक मार्क किया है। फिल इन द ब्लैंक्स मैंने एक किया है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स में सभी फिल इन द ब्लैंक्स 2 या 3 वर्ड्स के थे, जैसे जस्ट सेम। ठीक है, मैंने जस्ट सेम ही किया था, जस्ट सेम, ये जस्ट लाइक्स, इक्वल टू या सिमिलर टू इस रूप में था। एग्जाम्पल दिया हुआ था। ठीक है, एग्जाम्पल इसके ऐसा होता है। ठीक है, एक ऑप्शन है प्रोवाइड से कंटेंट्स था, जिसमें मैंने प्रोवाइड लगाया है। ठीक है, कंटेंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, किसके था, सुपर फूड्स के लिए था, कि सुपर फूड्स एबंडेंट, मतलब प्रचुर एबंडेंट अमाउंट ऑफ रहता है उसमें, क्या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से सब, तो सुपर फूड्स प्रोवाइड्स। ठीक है, तो मैंने प्रोवाइड से लगाया था, आप क्या लगाया था कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट था क्लोज टेस्ट ईजी बोल सकते हैं, अगर आप डेली नीचे पढ़ते हैं तो आप आसानी से कर सकते थे। तो इसमें एक गलत हो सकता है, एक दो गलत। सिंगल फिलर आया था, जिसमें 4 क्वेश्चन था, कुछ ग्रामर से बेस्ट हो रहा था सिंगुलर प्लूरल देखकर, वो भी मुझे ईजी ही लगा था। नेक्स्ट था पैराजम्बल, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 6 सेंटेंसेस थे 1A to F तक। फर्स्ट पूछा गया था फर्स्ट का, और सेकेंड क्वेश्चन आया था लास्ट पूछा गया था, उसके बाद 5th पूछा गया था। तो मैंने इसमें एक भी नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड से मैच से मैंने कुछ दिया हुआ था। ठीक है, जिसमें मैंने एक भी नहीं किया। ठीक है, वो 5 क्वेश्चन था इससे। ठीक है, अगर कोई बनाए तो अपना कमेंट शेयर कर सकते हैं क्या आंसर आया था। दूसरा था फ्रेज रिप्लेसमेंट, वो 2 क्वेश्चन था, वो उसको मैंने अटेम्प्ट किया है। ठीक है, फ्रेज को हटाकर कौन सा फिट कर रहा है। ठीक है, मैच द कॉलम आया है, मैंने इसमें लास्ट मिनट में आया था, 2 मैच द कॉलम था, मैंने एक अटेम्प्ट किया, उसमें ऑल मैंने क्लिक कर दिया था, क्योंकि टाइम मेरे पास 10-15 सेकंड बचे हुए थे। तो मैंने 1-2 मैच किया था, 2-3 एक ऐसे ही मार दिया मैंने, जिसमें तीनों मैच हो रहा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट था वर्ड अरेंजमेंट्स, 3 से 4 क्वेश्चन था, जिसमें ABC, एक तो आया था BAC, एक B अपने स्थान पे शायद फिट था, और C और ये आपस में इंटरचेंज हो गए थे, और एक मैंने नो अरेंजमेंट भी मैंने क्लिक किया है, और एक और था। 3 से 4 क्वेश्चन थे लगभग। ठीक है, ये भी इजी ही थे। नेक्स्ट सेंटेंस में एरर था, मतलब कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट था, और एक में नॉट करेक्ट भी पूछा था लास्ट में। ठीक है, तो ये मैंने नहीं किया, एक भी नहीं किया। वर्ड यूज का 2 क्वेश्चन था, एक मैनेज का था, एक राइज का था। राइज वाले में तो सारा नहीं हो रहा था, लेकिन मैनेज वाले में शायद सारा हो रहा था, तो इसे मैंने एक बनाया है। ठीक है, इसमें मैंने 26 अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, 20 मिनट्स में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट खुला था क्वांट, मैंने क्वांट यहाँ लिखकर मैंने फिर रीजनिंग अटैम्प्ट लिख दिया था, क्योंकि एनालिसिस मैथ का सारे डिटेल्स मैं एनालिसिस दूंगा, क्योंकि मैथ मैंने सारे क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, रीजनिंग मैंने एक क्वेश्चन लास्ट में, 1-2 क्वेश्चन मैंने नहीं पहुँच पाया था लास्ट। ठीक है, फर्स्ट आया था, फर्स्ट नहीं बोल सकते, 2-3 क्वेश्चन के बाद आया था इनइक्वालिटी, वो भी 4 क्वेश्चन था। एक तो बिना कॉमा का था, जिसमें शायद उधर आइदर और या था, या फिर उसमें नाइदर नॉट था। ठीक है, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आइदर और का आंसर भी आया था, एक में बोथ आया था, एक में सिंगल 1 या 2 था, वो भी आया था आंसर। ठीक है, कमेंट बता सकते हैं अगर आइदर और आया, इधर और तो था ही। ठीक है, उसके बाद एक पेयर फॉर्मेशन था, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, इसको मैंने कौन देखा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि लास्ट में लगता था, लास्ट क्वेश्चन 29 या 30 में। ठीक है, फिर उसमें छोड़ा, एक क्वेश्चन था मीनिंगफुल वर्ड, जिसमें कुछ एक वर्ड दिया गया था, वो तो वर्ड याद नहीं है, लेकिन फर्स्ट सेकेंड R से शुरू था,
और फर्स्ट सेकंड बोला था, फर्स्ट सेकंड सेवन्थ और टेंथ, ठीक है, और टेंथ लास्ट में शायद वर्ड था, ठीक है जी। इसे एक मीनिंगफुल बनाना था, मैंने ध्यान दिया इसमें एक भी मुझसे नहीं बना, तो मैंने इसको क्लिक ही नहीं, टिक नहीं किया मैंने, एक भी क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे खुला, 9th पर्सन फेसिंग नॉर्थ, इसमें 4 ही क्वेश्चन थे, ठीक है, तो ये आसान था, ठीक है, नॉर्थ 2-3 पॉसिबिलिटी में बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट था 7 बॉक्स 3 कलर, ये भी इसमें 3 प्रोजेक्शन लेना पड़ा था, नहीं 2 प्रोजेक्शन में हो गया था, लेकिन लास्ट में घुमा दिया था थोड़ा सा, बस ये भी आसान था। 7 बॉक्स विद कलर, उसका अरेंज करना था बॉक्स के रूप में, समझ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट था फ्लैट एंड फ्लोर, इसमें थ्री फ्लोर था और 2 फ्लैट था, और एक वेरिएबल भी था, उसमें कुछ दिया हुआ था, मैंने उसको स्किप किया है, मैंने देखा नहीं। नेक्स्ट था ईयर बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें 7 ईयर्स दिए हुए थे, उसमें वेरिएबल शायद नहीं था, मैंने इन दोनों को नहीं बनाया है, ठीक है। ये 5 पे 10 क्वेश्चन मैंने बनाया है, और 2 क्वेश्चन रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट 18 थे, और 12 मार्क्स मैंने छोड़ा है, एक न्यूक्लियर वर्ड छोड़ा है, एक हाउ मेनी पेयर ऑफ छोड़ा है, ये दोनों छोड़े हैं मैंने, ठीक है। इस पेपर टोटल 80 मैंने, और उसके बाद मैंने बॉक्स के बाद लास्ट मिनट 5 मिनट बचा, तो उसके लिए मैंने डबल रो किया, डबल रो में 3 प्रोजेक्शन हुए थे, 3 प्रोजेक्शन में बन गए थे। पहले बोला था बी के बारे में बोला गया था, बी थर्ड राइट है कोई भी इंड से, ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी लेकर मैंने लेके चला था। उसके बाद बोला बी एंड सी या समथिंग के बीच में 2 लूप्स हैं इस रूप में, तो इधर 2 बैठा नहीं सकते, इधर लेंगे, फिर यहाँ पे हो गया था, ठीक है। लेकिन लास्ट में थोड़ा सा घुमाया था। इस प्रकार मैंने रीजनिंग में 18 अटैम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वांट का बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्वांट में मैंने 18 अटैम्प्ट किए हैं, जो कि हमसे 9 हो गया था, मैंने एक बीच में क्लिक ही नहीं किया, वो मैं कौन सा क्वेश्चन बताऊंगा, 13 आंसर आया था, बनाकर मैंने छोड़ा, सोचा कि मैंने 33.3 आना चाहिए इसका आंसर। तो अप्रोक्सीमेशन लास्ट में था 3 से 4 क्वेश्चन ही था, कंफर्म नहीं है, लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन था, ठीक है, 4 क्वेश्चन। नेक्स्ट था टेबल का 6 क्वेश्चन, मैंने इसको देख कर नहीं, मैंने पढ़ा, ईयर दिया हुआ था कुछ, उसको फुटबॉल, वॉलीबॉल एंड बैट या कुछ करके दिया हुआ था, जिसमें एक का डिफरेंस दिया हुआ था, दूसरा परसेंटेज दिया हुआ था, ठीक है। अब मुझे ये याद नहीं है कि जिसका रेशियो दिया हुआ था उसी का डिफरेंस दिया हुआ है या फिर किसी और का दिया हुआ था, मुझे वहाँ लगा कि किसी और का, इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। अगर डिफरेंस और रेशियो दोनों का सेम दिया हुआ था तो क्या कर सकते थे, डिफरेंस के माध्यम से रेशियो से इन दोनों को वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। उसके बाद इसको घटाते हैं, घटाने के बाद आंसर आया था, लेकिन मैंने उसको मार्क फिर भी करके आगे बढ़ा के इसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन खुला, डबल पाई था, जिसमें एक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ था 2400, वो भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट साइंस एंड कॉमर्स का दिया हुआ था, तो टोटल में 2400, और दूसरा कॉमर्स का डाटा दिया हुआ था, कॉमर्स का। इसमें फर्स्ट में इसमें क्या था, मैंने इसको सोल्व किया, लेकिन मैंने इसको एक भी क्वेश्चन नहीं बनाया। 2400 दिया हुआ था टोटल, तो उस प्रकार से फर्स्ट का एग्जैक्टली 20% था, सेकेंड का 2% था, थर्ड में ईयर दिया हुआ था 12, 13, 14, 15, 16 में 2% और 14%, सॉरी 14% नहीं, 14 ईयर्स है। 30 रुपये मैंने देख एक किया था, 3 = 48, क्योंकि इन दोनों को सबको ऐड करने पे ये 20 करेक्ट है, ये मुझे मालूम नहीं कितना कितना था, लेकिन इन दोनों को ऐड करने पे 52 आया था, तो 52 8 8 से 14, ये कुछ डिफरेंट है, या 14 कहीं पे होगा कुछ समथिंग, ठीक है। इस पर 1 = 16 आया था, जिससे एक का मान निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा, ये 32% सही है, ये 16%, 24 × 16 भी मैंने किया था, 24 × 32 भी मैंने किया था, इन दोनों को साढ़े 8 नोट किए। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ था ए कॉमर्स का, ठीक है, 12, 13, 14, 15 ईयर 2016 का दिया हुआ था, तो ए में कुछ समथिंग डाटा दिया हुआ था, 10% या 20% और समथिंग 20%, सॉरी 20% नहीं था, कुछ समथिंग था, उसको निकालना था, बोला गया था। इसमें एक कंडीशन था जिससे के माध्यम से कॉमर्स का निकलता, नंबर इन ईयर 2012 नंबर ऑफ कॉमर्स 16 मोर देन नंबर ऑफ साइंस इन 2012, तो कॉमर्स का 16 मोर थे स्टूडेंट, ठीक है, साइंस की तुलना में, तो इसके 16 मोर थे, तो इसको मैंने बनाया था, टोटल हमें दिया गया था 20%, 2400 का 240 आया था, 240, इसका 16 मोर है, तो मैंने 2 को ऐड करके बड़ा वाला वैल्यू निकल जाएगा, 16 घटा कर छोटा वाला वैल्यू निकल जाएगा, मैं ऐड करके 128 निकाला, तो घटा कर 112 करने के बाद मैंने इसके बाद आगे मैंने किया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि 112 निकल चुका था कॉमर्स का, ठीक है, एक का वैल्यू या समथिंग 128 किसी का निकल, तो उसमें एक का वैल्यू 8 आया था, उसके बाद मैंने छोड़ ही दिया, इसको बाद में करेंगे, नहीं
मुझसे बनाई नहीं, छोड़ दी। उसके बाद यहाँ तक करके मैंने नेक्स्ट मैंने कैसेट थोड़ा सा देखा था कैसेट किस पे आया है, ठीक है, ताकि मैं सारा गो थ्रू कर लूँ। इसलिए मैं सारा क्वेश्चन देखना मैंने क्या गया था। कैसलेट 5 क्वेश्चन था जिसमें नंबर स्टूडेंट एंड टीचर के बारे में बात किया जा रहा था। उसमें रेशियो दिया था, नंबर टोटल नंबर स्टूडेंट एंड टोटल कुछ दिया हुआ था, रेशियो 2 रेशियो समथिंग, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट में मेल एंड फीमेल था, टीचर में मेल एंड फीमेल था, ठीक है। इस रूप में कुछ था, मैंने 10-15 सेकंड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पेरीमीटर का एक क्वेश्चन था जिसको मैंने अटेम्प्ट किया है, जिसका आंसर 100 आया था, ठीक है। अगर आपका भी 100 आया है तो बिल्कुल करेक्ट है। क्या दिया हुआ था उसको क्वेश्चन भी देख सकते हैं बाद में देखने के लिए, या फिर जिसका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है। पेरीमीटर और क्वेश्चन का लेवल तगड़ा है, ठीक है। मैंने इस 8वें अटेम्प्ट किया था, मतलब 9-10 से ऊपर कर सकते हैं, 8 से लेकर या 7 से ऊपर, 7 से 15-20 तक अच्छे अटेम्प्ट माना जाएगा। एवरेज गुड अटेम्प्ट बोलेंगे तो 10-12-15, ठीक है, 10 से 15 के बीच में। मेरा 1-2 क्वेश्चन कम गया, ठीक है मेरा, क्योंकि मैंने DI बनाकर नहीं बनाया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया होता है जिसमें साइड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल था, जिसमें साइड ऑफ स्क्वायर दिया होता है A+10 मीटर एंड लेंथ एंड ब्रेथ का दिया होता है लेंथ 3A एंड ब्रेथ A मीटर, ठीक है। और तो इक्वल करेंगे 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू A+10 इक्वल टू 2 इंटू L+B, 3A + 4A, ठीक है। 2 से मैंने काटा था 2 आया था, 2 से मल्टीप्लाई किया 2A + 20 इक्वल टू 4A, और 4 इधर लेके जाएंगे तो 2A 10 इक्वल टू 10 आया था, ठीक है। एक 10 आया था, उसके बाद एक जब 10 आया था यहाँ पे 10 + 20 का स्क्वायर हो जाएगा। मैंने कहा क्या 20 का स्क्वायर 400 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। और लेंथ एंड ब्रेथ ये आया था 10 10 30 और 10 300, ठीक है। ये 30 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 300 मीटर स्क्वायर लिखा था मैंने। इसका डिफरेंस पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है, 100 मीटर। तो ये मैंने किया है, 1 नंबर यहाँ से मुझे आया है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें बोला गया था 72 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसमें बोट डाउन स्ट्रीम जाता है, ठीक है, एक अप स्ट्रीम जाता है, ठीक है। दोनों उसका जो डिफरेंस दिया होता है कि 2 घंटा ज़्यादा लेता है, ठीक है, लेस लेता है, ठीक है। किसे अप स्ट्रीम से 2 घंटा लेस लेता है, ठीक है। तीसरे 72/B-3 और वाटर का स्पीड ऑफ करंट का जो दिया होता है 3 मीटर पर सेकेंड, 3 आवर्स पर किलोमीटर एंड 3 बोट का पूछा गया था। बी मान सकते हैं फिर एक्स मान सकते हैं। तो भाई मैंने इसको इस रूप में लिखकर मैंने बाई ऑप्शन हिट कर दिया था। ऑप्शन था 9, 12, 15, 18, ठीक है। मैंने 18 किया था, 12 किया था, 15 किया, तो 15 में आंसर आ चुका था, ठीक है। और मैंने ऑप्शन किया, मैंने क्लिक किया है, टिक 15 या 18 मैंने क्लिक किया, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको बाई ऑप्शन हिट किया था। ऑप्शन क्या था B15 किस रूप में 15 - 13 12 और 15 + 18 1872 4 टाइम्स 72 6 6 - 4 = 2 आ रहा था, ठीक है, इस रूप में 2। तो जिसका भी आंसर इसका 15 आया था बोट का वैल्यू, वो बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 420 किलोमीटर। इसको मैंने पढ़ा है, उसके बाद स्किप किया, ठीक है। इसमें इस रूप में दिया था 420 किलोमीटर डिस्टेंस था जिसमें 20 किलोमीटर/आवर से ट्रेवल करता है। रिमेनिंग डिस्टेंस है जो 420 मीटर में से वो 40 किलोमीटर/आवर का स्पीड से चलता है, और टोटल इंटायर जर्नी को कवर करने में 6 आवर 30 मिनट लगे थे। तो उसमें पूछा गया था 500 था या कुछ 500 किलोमीटर या समथिंग कुछ था। इस बोला था 20 किलोमीटर/आवर से चलेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो इसका आंसर कौन लोग लिखे थे कितना 4, इसका आंसर आएगा 4 आवर 10 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट था एक किस वस्तु को आइटम को सेल किया जाता है 1919 में। तो मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट किया था 1920, ये तो शायद मुझे याद है, या 29 समथिंग, नहीं 19 था, ठीक है। इसको बोला 30% प्रॉफिट बेचा जाता है, तो CP 13 और SP 13 मैंने किया था। डिस्काउंट बोला गया तो जो डिस्काउंट 50% मोर है प्रॉफिट से, ठीक है। तो प्रॉफिट तो यहाँ 3 का हो रहा था, 50% मोर हो तो 3 2:3। इसको मैंने डाटा से नहीं बनाया था, इसको लेकर 50% मोर करके मैंने, तो इसका आंसर 13 पॉइंट समथिंग आया। तो मैंने 13 पॉइंट आया था आंसर, 13 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन में 13 भी था, 33 भी था और कुछ भी था। ये दोनों देखकर मैंने लगा कि मुझे आंसर मेरा गलत हुआ है कहीं पे, तो मैंने 33 मुझे लगा करेक्ट मैं टिक करूँ, लेकिन मैंने 13 किया नहीं, 33 किया। मैंने छोड़ा कि गलत हो गया, एक रेसी खराब हो जाएगी, इसलिए मैंने टिक ही नहीं किया, ठीक है। तो इसको मैंने बनाकर नहीं टिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक पार्टनरशिप का जिसमें 8
28,000 समथिंग था, 2800, 3600, 40,000 लगाता है। और सी जो है छोड़ देता है, लेफ्ट कर देता है एक्स मंथ, मतलब आफ्टर सम मंथ, तो एक्स मंथ। फिर टोटल रेशियो दिया हुआ था कि ए और बी का जो इनकम रेशियो है वो 12 है, सी का 5 है। लाइट ऑफ सी का रेशियो दिया हुआ था। यहाँ से मैंने इसको, ये लास्ट टाइम सबसे लास्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर शायद एक्स इज इक्वल टू 8 आ रहा था, ठीक है, मैंने इसको टिक नहीं किया। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था जिसका आंसर मिक्सचर एंड मिल्क वाटर का बोला था, जिसमें वाटर का परसेंटेज पूछा गया था समथिंग तक, इसमें आंसर 40 आया था, ठीक है। अगर आपको 40 आया था तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था जिसको मैंने अटेम्प्ट किया था, उसको बनाया भी है, और मेरा आंसर कितना आया था R+12, इसमें सबसे लास्ट ऑप्शन वही था, ठीक है। इसमें ए बी या फिर कुछ समथिंग करके दिया था, 12 और से कंप्लीट करता है, ABC तीनों मिलकर 6 घंटा में कंप्लीट करते हैं, हाँ ठीक है। और दोनों मिलकर मैंने लिखा था 12, लेकिन फिर बोला था 4 गुना करना था, क्योंकि इफिशियंसी सी का समथिंग करके ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो दिया हुआ था, वो ए का इफिशियंसी थ्राइस था, बी का 3 गुना था, ठीक है, थ्राइस बोला गया था, ट्वाइस थ्राइस, हाँ थ्राइस दिया हुआ था, गिवन एक ऑप्शन दिया हुआ था, जिसके माध्यम से ए और बी 4 लेना ही पड़ेगा। तो मैंने 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, क्योंकि 12 से। इस प्रकार सी का एफिशिएंसी 4 आ गया था, तो सी का एफिशिएंसी बोला था सी R+8 डे में पूरा करता है, R+8 डे में करता है, तो टोटल काम 48 माने इसका एफिशिएंसी 4 है, तो बचा 48, वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगा, ठीक है। आर का वैल्यू 4 आया, तो पूछा गया था ए उसी काम को कितना दिन में करेगा, ए उसी काम को कितना दिन में करेगा, तो उसके लिए एक एफिशिएंसी कितना था, 3 से कटेगा 16, एक 16 दिन में काम करेगा, लेकिन ऑप्शन में 16 नहीं था, बल्कि R+3 समथिंग करके -R-X रूप में था, तो इसका लास्ट ऑप्शन ई या डी था, R+12। आर का वैल्यू अगर 4 आया था निकल कर, तो 4+12 = 16, तो जिसका R+12 आया था वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इक्वेशन था बेलन का, मतलब सिलेंड्रिकल था सिलेंडर, जिसका कर्व सरफेस एरिया था जो वो 7% ऑफ कोन का किसी का 7% था, 7% था कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसमें बोला था आर जो है 14 मीटर है, और इसमें स्लैंट हाइट या कुछ करके दिया हुआ था, जिसका आंसर 34 आया था, ठीक है। इसका आंसर 34 करेक्ट था। एक एवरेज का सवाल था जिसमें कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए थे, जिसका एवरेज 64 था, उसमें 2 स्टूडेंट आते हैं, एक 54 या 57 कुछ करके था, इसको जोड़ने पे 117, हाँ इसी रुपये आया था, और घटाने के बाद 43, अगर मैं देख लेता हूँ 4, हाँ ठीक है, 54, तो इसी रुपये था। फिर दोनों को ऐड करके कितना 2 लोग अंदर आए, मतलब आए, एक लोग चले गए, तो 117 आए और कुछ चले गए, तो डिफरेंस जो आया था वो 43 आया था। अब 43 का डिफरेंस पे क्या करना था वहाँ पर समझ में आया, मैंने इसको यहाँ से इसके बाद स्किप कर दिया, आगे बढ़ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन था एज का, जिसमें 2 ईयर्स बाद का या 7 ईयर्स बाद का रेशियो दिया हुआ था समथिंग करके, जिसका आंसर मुझे कितना आया था, 40, हाँ 40 आया था। अब पता नहीं ये सही है गलत है। अगर आप एज का क्वेश्चन बनाएं तो आपका अगर आंसर 40 आया है या फिर कुछ और आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपका आंसर कितना आया, ठीक है। इस प्रकार टोटल मेरे अटेम्प्ट कितने हुए, इंग्लिश मैंने अटेम्प्ट किया 26, क्वांट मैंने 80 अटेम्प्ट कर पाया, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और हो जाते, ठीक है। और रीजनिंग मैंने 18 अटेम्प्ट किया है, ठीक है, जिसमें हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर छूट गया है, तो टोटल इस तरह से 26 + 26 52 अटेम्प्ट हुए टोटल अटेम्प्ट, ठीक है। अपना अटेम्प्ट शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था, ठीक है, 8 मार्च का सेकंड शिफ्ट, ठीक है। अपना अटेम्प्ट शेयर कर सकते हैं विथ सब्जेक्ट, ठीक है। एंड कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।